एबीपी न्यूज की टीम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर निकली हुई है और यहाँ पर क्या है ग्राउंड रिपोर्ट ये जानने के लिए अब हम पहुंचे हैं देवबंद। यहाँ पर हमारे साथ चुनावी चौपाल में काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोग अलग अलग पार्टी को समर्थन भी देते हैं और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपने मुद्दों को लेकर इस चुनावी चौपाल में पहुंचे हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बात करना चाहते हैं सीएम फेस को लेकर। और यहाँ पर हम एक एक करके सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है देवबंद की जनता की राय। तो एक एक करके शुरू करते हैं और जानते हैं क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नितिन गुप्ता। नितिन जी, ये बताइए, देवबंद की अगर बात करें तो यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो भी बेहद दिलचस्प है और अगर माना जाए तो यहाँ पर मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है। क्या कुछ कहेंगे, यहाँ पर कौन बाजी मारने वाला है? देखिए, देवबंद की अगर बात करें, देवबंद नगर की, तो मुस्लिम बाहुल्य हो सकता है, लेकिन देवबंद विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य नहीं है। उस कारण से ऐसा कोई विषय नहीं है। बीजेपी यहाँ से पिछली बार जीती थी बहुत अच्छी संख्या से और इस बार भी बहुत अच्छी संख्या से। देवबंद के स्थानीय मुद्दे कुछ हो सकते हैं जिनके ऊपर बीजेपी सरकार हमेशा से अच्छे निर्णय लिए हैं, चाहे वो एटीएस कमांडो सेंटर का हो या अन्य कोई विषय रहे हो। तो फिर से बीजेपी रहेगी और एक अच्छी सरकार दोबारा से पुनः आपके बीच आएगी। आपने बीजेपी की बात करी कि बीजेपी वापस से सरकार बनाएगी, लेकिन देवबंद के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? मैडम, स्थानीय मुद्दे तो वही हैं जो पूरे प्रदेश के हैं कि आपकी जो भयमुक्त समाज, अपराधमुक्त समाज, लॉ एंड ऑर्डर और सब वर्ग विशेष को समान सम्मान, प्यार मोहब्बत, बस। अगर बात करें तो यहाँ पर रोजगार कैसा है? सभी को रोजगार है? कुछ फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है, कुछ कारखाना है? इंडस्ट्री लगी हुई है, काफ़ी लगी हुई है और कारखाने भी लगे हुए हैं और रोजगार की तो सभी जगह ठीक है, व्यवस्था है। और बाकी सरकार में भयमुक्त वातावरण है, सुंदर वातावरण है, बाजारों में अच्छी तरीके से कारोबार होता है। सर, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भयमुक्त वातावरण है, अच्छा काम होता है, रोजगार भी खूब है, क्या कुछ कहेंगे आप? असल में इनकी खता नहीं है। जैसे इनके आका झूठ बोलते हैं कि 15 लाख खाते में डाल देंगे और दिया कुछ नहीं। इनके आका कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी देंगे और दिया कुछ नहीं। इनके आका कहते हैं कि हम नारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान, इन्हीं की सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि नारियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो ये लोग इसलिए झूठ बोल रहे हैं। एक इंडस्ट्री का नाम बता दें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, एक इंडस्ट्री का नाम बता दें जो यहाँ पर लगाई हो। आज ही मैं फ्रंट पेज में पढ़ रहा था कि एयर इंडिया टाटा के हवाले कर दी। जो हमारे बुजुर्गों ने अपना खून सींच करके इस मुल्क को बनाने में काम किया, इंडस्ट्री बनाई, आईआईटी बनाई, तमाम वो चीजें बनाई, उन तमाम को बेचने का काम अंबानी और अडानी के हाथों कर दिया गया। देवबंद की बात करें तो यहाँ के क्या कुछ मुद्दे हैं देवबंद के लोग? यहाँ के बहुत मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो आज तक रोडवेज बस स्टैंड नहीं बन सका। इसके अलावा कोई स्टेडियम नहीं है बच्चों को खेलने के लिए। बताओ कहाँ प्रैक्टिस करवाए? मेरी बच्चियां हैं, वो चाहती हैं कि बैडमिंटन वगैरह कुछ हो, कोई भी वो नहीं है। जमीनी स्तर पे कोई भी काम नहीं है। एक छोटा सा काम है कि ये टोल बैरियर 9 किलोमीटर के दायरे में आता है, ये मुफ्त होना चाहिए था देवबंद वालों के लिए। आज तक विधायक जी ने वो नहीं करवा सकते। 5 साल से यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं ब्रिजेश सिंह जी, क्या कुछ काम हुआ है? वो तो कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ। यहाँ पर अभी बस स्टैंड भी है, उसका भी कुछ काम नहीं हुआ है। काम तो बहुत कुछ हो। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिस पार्टी का नेता, कोई मुखिया ना हो, एक मुखिया तो देता है दूसरों को टिकट, एक देता है दूसरों को टिकट, वो क्या सरकार चलाएगा? वो सीएम बनने लायक है? बिल्कुल नहीं हो सकता, सीएम बन ही नहीं सकता। क्यों भाई लोगों, आप लोगों ये झूठी बात है। टिकट जो है सिर्फ और सिर्फ अखिलेश, ये प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। आप बात कीजिए विकास के नाम पर, बात कीजिए। ये विकास के नाम बीजेपी समाजवादी पार्टी के टिकट से बौखला गई है, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि ध्रुवीकरण करा के हम इस सीट को जीत ले देवबंद की, और ये इसमें किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हो पाएंगे। कार्तिकेय राणा जी का टिकट समाजवादी की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी और समाजवादी की टक्कर दिखाई दे रही है देवबंद से। लेकिन बात यहाँ पे यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से यहाँ पर मदनी परिवार के भी एक कैंडिडेट है, उनका क्या कुछ कहें? उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना वो जीत के काबिल है। जनता ने नकार दिया है। समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। कुछ उम्मीदें उनसे हैं? कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही क्या जनता को उनसे? क्या है कि मदनी परिवार का क्या है कि उसमें एक आज़ादी की लड़ाई में एक अहम रोल रहा है, बुजुर्ग हैं, लेकिन राजनीतिक ताल्लुक से उस लड़के का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के लोग उसको और प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। रही बात इनके विकास की, इन्होंने खुद भी शायद फोटो में देखा होगा अपने विधायक को। बीजेपी का जो विधायक है, जो ये कार्यकर्ता खड़े, शायद फोटो में देखा होगा उन्होंने। 5 साल में किसी ने देखा नहीं उनको। 5 साल में एक सड़क बनवाई हो। ये हो गई बात यहाँ पर बीजेपी वर्सेस समाज
समाजवादी के मुद्दे के, लेकिन युवाओं के क्या मुद्दे हैं वो जानते हैं। यहाँ पर कुछ युवा भी जुड़े हुए हैं, क्या कुछ मुद्दे यहाँ के हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? मैडम सबसे पहले तो बेरोजगारी हमारे लिए मुद्दा है, लेकिन मैं आपसे कुछ हट करके बात करना चाहूँगा कि आप ये देखिएगा इस सदी में जब अमेरिका और चीन इतने ऊपर जा चुके हैं, हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है एक राज्य के अंदर, ये जाति बिरादरी धर्म पर चुनाव कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अफसोस की बात है, पूरे हिंदुस्तान के लिए हमारे अफसोस की बात है। तो बिरादरी जाति धर्म पे से हट करके चुनाव लड़ें, जो सीएम आपको अच्छा लगे उसके लिए आप वोट करें। युवाओं के मुद्दे क्या है यहाँ पर, क्या कुछ कहेंगे? युवाओं के मुद्दे ये हैं कि मैंने एक दफ़ा विधायक जी के यहाँ मौजूदा विधायक थे, उनके एक काम के लिए फ़ोन करा था। उन्होंने फ़ोन उठाया, कहने लगे अभी तो मैं लखनऊ हूँ, जब आऊँगा तो बात करूँगा। मैंने फिर दोबारा उन्हें फ़ोन मिलाया, उन्होंने कहा कि मैं इधर आया हुआ हूँ दिल्ली, कभी इधर, तो मेरा कोई वो नहीं हुआ, मिलते ही नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगातार इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो विधायक जी हैं मिलते नहीं है, काम नहीं करते हैं, और जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। क्या कुछ कहेंगे उस पर? इस बार चांसेस क्या कुछ डगमगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं डगमगा सकते। विपक्ष है, विपक्ष को कुछ ना कुछ कहने के लिए चाहिए। माननीय विधायक लखनऊ भी जाएंगे, जब सदन चलेगा तो लखनऊ भी जाएंगे, पब्लिक के काम के लिए जाएंगे। स्थानीय मुद्दे यहाँ पर इतने हैं, सर्व समाज, मुझे नहीं लगता है कि शायद जो विपक्ष है अगर ये भी उसमें साथ ही होंगे, क्योंकि एक घटना 2013 में हुई थी यहाँ पर, एक एसपी के गनर जो सुरक्षा गार्ड होता है उसकी गन छीन ली थी असामाजिक तत्वों ने, वो आज तक नहीं मिली। उसके अलावा भी देश की बड़ी बड़ी घटनाओं में देवबंद का तार जुड़ा रहता है, ये भी हमारे लिए स्थानीय मुद्दा है। आपसे ये जानना चाहूंगी, 5 साल में देवबंद में कितना विकास हुआ? मैडम विकास तो हुआ है, विकास तो बहुत किया है गवर्नमेंट ने। अब ये बताइए 2.5 लाख रुपए पक्के मकान बनाने किस सरकार ने दिए? योगी सरकार ने दिए, और किसी ने दिए ही नहीं है। योगी सरकार ने तो दिए 2.5 लाख रुपए जो आज पक्के मकान दिए हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं, उनके क्या कुछ कहेंगे सर? मैडम मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इनसे और किसी चीज का हिसाब लो या ना लो, लेकिन कोरोना काल में गंगा में बहती हुई लाशों का हिसाब जरूर देना होगा। ये लोग सांप्रदायिकता फैला करके जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि देवबंद ताजुड़े में आतंकवादियों से, देवबंद मर्दे मुजाहिद यानी कि इस मुल्क के आजाद कराने वाले योद्धाओं की सरजमीन है। इसका मतलब सपा जो है पूरे डट के खड़ी है। हाँ बिल्कुल डट के खड़ी है। ठीक है, लेकिन आपसे सवाल ये हो जाता है, आपसे सवाल यहाँ ये बन जाता है कि अगर सिर्फ देवबंद की ही बात करें तो यहाँ पर समाजवादी के उम्मीदवार के टिकट पे इतनी गर्मा गर्मी क्यों है, घमासान क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं आपस में 2 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, तो यहाँ से पार्टी की तरफ से क्यों ये चीज क्लियर नहीं हो पाती? देखिए मैडम मेरी बात सुनिए, ये तो 2 ही थे। जिस पार्टी की इतनी वो बढ़ जाती है लोकप्रियता, 10-10 लोग भी कैंडिडेट हो जाते हैं। ये लोकप्रियता का उदाहरण है। वो चाहता है कि मैं लड़ूं, वो चाहता है मैं लड़ चुका जी। ऐसा नहीं लगता नहीं है कि बीजेपी बाजी मार जाएगी? बिल्कुल नहीं मारे, बिल्कुल नहीं मारे। बीजेपी के सारे सपने चकनाचूर एक तरफा समाजवादी पार्टी के लिए। 3 नंबर पे पिछली बार बीजेपी सिर्फ इसलिए जीत गई थी कि 2 मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पे लड़ रहे थे और वो डिवाइड हो गया था। इस बार कार्तिकेय राणा प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के। बीजेपी जीत रही है, बहुत बढ़िया मतों से हराया जाएगा। समाजवादी पार्टी को काफी ज्यादा गर्व है। यहाँ पर अगर बात करें तो देवबंद की भूमि से अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग जुड़े थे, अलग अलग पार्टी को समर्थन देने वाले लोग पड़े थे, लेकिन यहाँ पर बात उन लोगों ने मुद्दे की भी की, और यहाँ पर जो साफ तौर से टक्कर दिखाई दे रही है वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की बात हो रही है। क्योंकि अगर हमने जब जिक्र किया यहाँ पे लोगों से, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो उम्मीदवार है उनका, तो उनका कोई नामो निशान जो है ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज, देवबंद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।